अरे क्या हुआ भाई साहब? उस दिन तो आप प्याज लेने से कतरा रहे थे और अब खुद ही थैला लेकर आ गए हैं मेरे पास। देखा, फायदा हुआ ना मुझसे प्याज लेने का। अरे वो तो पता है मैं कितने पैसे बचा लेता हूँ। वैसे सबसे ज्यादा पैसे तो मेरे तेल में खर्च होते हैं। क्या तुम्हारी नजर में कोई है जो कम दामों में तेल बेचे? अरे हाँ भाई साहब, वो एक बंदा है जो कम दामों में तेल बेचता है। अगर कहो तो बात करवा दूं उससे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है भला। मैं कल आता हूँ, उससे बात करूंगा। सुनील अब हर चीज में तो मिलावट कर ही रहा था, तो उसने तेल को भी नहीं छोड़ा। सुनील तेल भी खराब से खराब क्वालिटी का यूज कर रहा था। माँ देखो ना, आज बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। गर्मा गर्म भजिया खाने का मन कर रहा है इस मौसम में। मेरे लिए प्याज का भजिया बना दो ना माँ। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। बच्चों, तुम तो जानते हो ना कि मेरे हाथ में सुबह से कितना दर्द है। अब इस दर्द में मैं तुम्हारे लिए भजिया कैसे बनाऊं? और बाहर बारिश भी हो रही है, तो दुकान से भी नहीं ला सकते। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? भूल गई कि पहले मैं बारिश के मौसम में तुम्हारे लिए भजिया बनाया करता था। अरे क्या हुआ अगर आज तुम भजिया नहीं बना सकती? आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए भजिया बनाऊंगा। बाबा, आप सच कह रहे हैं? आप भजिया बनाएंगे हमारे लिए? हाँ बच्चों, बस देखते जाओ। सुनील जल्दी से सबसे पहले प्याज काटता है। उसमें तरह तरह के मसाले और बेसन और थोड़ा पानी मिलाकर एक बैटर बना लेता है। खौलते हुए तेल में गर्मा गर्म प्याज की भजिया तलता है। ये लो, बन गया गरम गरम भजिया। अब जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। हाँ बाबा, आपने तो काफी बढ़िया भजिया बनाई है। माँ, बाबा तो आपसे भी अच्छा भजिया बनाते हैं। हाँ बाबा, बहुत अच्छा भजिया बनाया है। मुझे एक और दो ना। सच में काफी बढ़िया भजिया बनाई है आपने। इनके होने से पहले जिस तरह से आप मुझे भजिया बनाकर खिलाते थे, ठीक वही स्वाद है। पता है कितने सालों के बाद मैंने आपके हाथ की भजिया खाए हैं। फिर वही पुराने दिन याद आ गए मुझे। अरे और खाओ, अभी तो मैं और गर्मा गर्म भजिया तल रहा हूँ, साथ में चाय भी बना रहा हूँ। परिवार बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए गर्मा गर्म भजिया और चाय के मजे ले रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वरुण, अलीशा दोनों भाई बहन स्कूल की छुट्टी के बाद साथ में घर आ रहे होते हैं। वरुण, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अभी तो घर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। रास्ते से कुछ लेकर खा ले क्या? कल माँ ने मुझे 20 रुपए दिए थे, तो मेरे पास 20 है। तुम्हारे पास कितने हैं? कल बाबा ने 10 रुपए दिए थे और आज पापा ने 10 दिए, तो मेरे पास भी 20 हुए। एक काम करते हैं, उस ठेले पर चलते हैं, वहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं है। दोनों बच्चे एक ठेले पर जाते हैं और वहाँ से समोसा पाव खरीद कर खाने लगते हैं। अलीशा, ये समोसा पाव कितना बढ़िया है ना। चलो इसे घर लेकर जाते हैं, माँ और बाबा को भी खिलाएंगे। थोड़ा सा समोसा पाव खाने के बाद दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के लिए समोसा पाव बचाकर घर ले जाते हैं। जब सुनील और लक्ष्मी उस समोसा पाव को खाते हैं तो उन्हें भी वो काफी पसंद आता है। अरे वाह, बढ़िया तो है ये समोसा पाव। बच्चों, कहाँ से लेकर आए हो तुम? ये ठेला मुझे भी दिखा देना। शाम को कुछ खाने का मन करेगा तो यहीं से ले आएंगे। वो तो ठीक है जी, लेकिन मैंने तो आज तक सिर्फ वड़ा पाव ही सुना था। लेकिन अब तो लोग तरह तरह के पाव बना रहे हैं। कल वो पड़ोसन है ना, उसने मिसल पाव बनाया था और आज ये समोसा पाव। मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिनों में रोटी पाव चावल पाव भी आ जाएगा। अरे पाव है ही ऐसी चीज, अब इसमें बड़ा हो, मिसल हो या भजिया हो, लगता तो ये मस्त है। क्या कहा आपने? भजिया? यानी कि आप भजिया पाव की बात कर रहे हैं? वैसे अगर आपकी बनाई हुई भजिया पाव के साथ खाए तो ये भी काफी बढ़िया लगेगा। सुनिए जी, आज का मौसम काफी अच्छा है, क्यों ना आज आप फिर से भजिया बना के दें। दुकान से मैं पाव ले आती हूँ, इसी बहाने हम फिर से पाव खा लेंगे। अरे ठीक है, ये भी कोई कहने की बात है। तुम पाव ले आओ, मैं इधर भजिया बनाने की तैयारी करता हूँ। अनिल अपने पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म भजिया पाव बनाता है, जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है।
बाबा, आपका ये भजिया पाव तो उस दिन की भजिया से भी ज्यादा अच्छी है। मुझे तो ये उससे भी ज्यादा पसंद आया। हाँ जी, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी भजिया पाव ने तो समोसे पाव को भी फेल कर दिया है। वैसे जी मैं कह रही थी कि आपका काम तो सुबह से लेकर दोपहर तक का ही होता है। अगर दोपहर से शाम तक आप ये भजिया पाव बनाकर बेचे तो आजकल तो हर कोई खाने पीने की चीज बनाकर बेचना शुरू कर ही रहा है। आजकल कमाई है तो खाने पीने की चीजों में ही है। वैसे लक्ष्मी, तुम कह तो ठीक ही रही हो। दोपहर से लेकर रात तक मैं तो घर पर खाली ही बैठा रहता हूँ। इससे अच्छा कुछ काम करूँगा तो घर में 4 पैसे तो आएंगे। सुनील अपने दोस्त से बात करता है और किराए पर एक ठेला ले लेता है। वहीं लक्ष्मी घर से एक बड़ी कढ़ाई, स्टोव और सिलेंडर उस ठेले पर रख देती है। तो वहीं सुनील भजिया पाव का सारा सामान ठेले पर रखकर अगले दिन अपनी पत्नी के साथ बाजार चला जाता है और ढेर सारे भजिया पाव बनाकर तैयार कर देता है। कुछ ही देर में लोग सुनील के ठेले पर आते हैं। अरे भैया, खाने के लिए कुछ है क्या? बड़े जोरों की भूख लग रही है ना भाई साहब? ये देखिए, मैंने अभी गर्मा गर्म पाव भाजी बनाई है। अरे क्या कहा भैया? पाव? बड़ा पाव, समोसा पाव तो सुना था और खाया भी था, लेकिन ये भजिया पाव क्या है? कोई नई चीज आई है क्या मार्केट में? ऐसा ही समझ लीजिए भाई साहब, एक बार खाकर तो देखिए, आपको भी खूब पसंद आएगी। सुनील उस ग्राहक को गर्मा गर्म भजिया पाव खाने के लिए देता है, जिसे खाकर वो ग्राहक काफी खुश होता है। भाई साहब, आपने सही कहा था, ये भजिया पाव तो बड़ा लाजवाब, मजा आ गया खाकर। अरे मैंने तो पहले ही कहा था आपको, हमारा भजिया पाव है ही लाजवाब। और खाएंगे क्या? एक लगा दें? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो कह रहा हूँ कि एक नहीं 2 लगाइए। अपने पहले ही ग्राहक से अपनी भजिया पाव की तारीफ सुनकर सुनील काफी ज्यादा खुश था। अब वही जैसे जैसे शाम होने को आई थी, वैसे वैसे कई सारे ग्राहक सुनील के भजिया पाव के ठेले पर आ रहे थे और उसका बनाया हुआ भजिया पाव खाकर तारीफ कर रहे थे। ये पाव भजिया बड़ी कमाल की चीज है। मेरा तो एक पाव में ही आराम से पेट भर गया भाई। पेट तो मेरा भी भर गया है, लेकिन क्या करें, मन तो भरा ही नहीं। 20 रुपया में इतना अच्छा भजिया पाव मिल रहा है तो और क्या चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब ऑफिस खाना ले जाना बंद ही कर दूं और रोज यहीं आकर पाव भजिया खाऊं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे सुनील के भजिया पाव खाने वाले ग्राहक भी बढ़ने लगे थे। अब तो सुनील को धीरे धीरे भजिया पाव के ऑर्डर भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई साहब, मुझे 20 पाव चाहिए, मिल जाएंगे दोपहर तक? हाँ भाई साहब, बिल्कुल मिल जाएंगे, बस समय बता दीजिए कितने बजे तक चाहिए। अरे यही कोई 1:30-2 बजे तक। ठीक है, तो आप 1:30 बजे आ जाइएगा, मैं तब तक 20 भजिया पाव तैयार करके रखूंगा। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे सुनील का भजिया पाव का काम भी काफी अच्छे से चल पड़ता है। सुनील ने बहुत ही कम वक्त में काफी सारे ग्राहक बना लिए थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुनील आज अपना भजिया पाव का ठेला लेकर जल्दी हटाकर भजिया पाव बनाने के लिए सामान लाने मंडी जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे इस बारिश को भी अभी शुरू होना था, अभी तो मैं सामान लेने के लिए निकला ही था। इस बारिश को देखकर तो लगता है कि बारिश 3-4 घंटे से पहले नहीं कम होगी। अभी तो मुझे सारे काम भी करने हैं, अब क्या करूं, कैसे लाऊं सामान। सुनील इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसे थोड़ी दूर पर एक छोटी सी प्याज की दुकान दिखती है, जिसे देख सुनील जल्दी से भागता हुआ उस प्याज की दुकान पर जाता है। अरे भाई साहब, ये प्याज कैसे दिए? देखने में तो काफी ज्यादा बासी दिख रही है। भाई साहब, दे भी तो रहा हूँ 20 रुपए किलो, वरना मंडी में 50 रुपए से कम नहीं मिलेगी। क्या लेना है तो ले लो, पूरी मंडी में कहीं नहीं मिलेगी। अरे कहाँ 50 रुपए किलो प्याज है और तुम 20 रुपए किलो दे रहे हो? कहीं प्याज अंदर से सड़ी हुई तो नहीं है? देखो भाई साहब, मैं झूठ तो आपसे बोलूंगा नहीं, थोड़ी बहुत प्याज तो सड़ी होगी तो उसको काट कर फेंक देना। थोड़े न पुराना प्याज है, लेकिन पैसे भी तो बच रहे हैं। सामान लेना जरूरी था, इसलिए सुनील उस प्याज वाले से ही कम दामों के चक्कर में पुराने प्याज लेकर घर आ जाता है और अगले दिन फिर से अपना भजिया पाव बनाकर बेचता है। सुनील हर रात की तरह अपने मुनाफे के पैसे गिन रहा था कि तभी वो देखता है। रोज के हिसाब से आज मुझे 300 का ज्यादा मुनाफा हुआ है। लगता है
ये सब सस्ती प्याज लेने का नतीजा है, वरना 4 दिन में इतनी दूर मंडी आकर महंगी प्याज लानी पड़ती है। अब से मैं उस प्याज वाले से ही प्याज लूंगा, इससे मेरे 4 पैसे और बच जाएंगे। 4 पैसे बचाने के चक्कर में अब सुनील अपने ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है और लालच में आकर अब अक्सर उस प्याज वाले से ही प्याज खरीदना शुरू कर देता है। ये क्या, बेसन तो है ही नहीं घर में। मैं 3 दिन पहले तो बेसन लेकर आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे आप ही तो बेसन का इस्तेमाल करते हैं, मेरा क्या काम है बेसन का? और वैसे भी बेसन अब 70 रुपए किलो हो गया है। दिन ब दिन तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, क्या कहा तुमने? 70 रुपए किलो? अरे इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो हम लोग क्या ही पैसे बचाएंगे। पता नहीं क्या होगा। अच्छा सुनिए, घर में कुछ चने रखे हुए थे, पुराने भी हो गए हैं, तो इन्हें मैं गाय को डालने के लिए जा रही हूँ। बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, जब वो आ जाएं तो आप उन्हें खाना दे दीजिएगा। लक्ष्मी उन चनों को लेकर जा ही रही होती है, तभी सुनील उसे रोकता है। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये चना गाय को खिलाने की, ये चना मुझे दे दो। लेकिन आप इन चनों का क्या करेंगे? ये तो काफी पुराने हैं, उसमें से तो हल्की हल्की बदबू भी आ रही है। अरे भूल गई हो क्या, बेसन चने का ही बनता है। अब बाहर से बेसन लाने से तो अच्छा है कि घर में रखे हुए चनों से ही मैं बेसन बना लूं। लेकिन ये चने तो खराब हैं, आप इसे बेसन क्यों बना रहे हैं? अगर आपको बेसन बनाना ही है तो दुकान से ताजा चने खरीद कर ले आइए ना। तुम्हें तो बस मेरे पैसे पानी की तरह बहाने हैं। अब चुप करो तुम और ये चना मुझे दे दो। लक्ष्मी के मना करने के बावजूद भी सुनील चने को पीसकर उसका बेसन बना देता है और अब खराब प्याज के साथ साथ खराब बेसन का भी इस्तेमाल कर लोगों को भजिया पाव बनाकर बेचता है। भैया, आज आपका भजिया पाव थोड़ा अलग सा स्वाद दे रहा है। लगता है आपने इसमें कोई नया मसाला डाला है। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने घर में एक नया मसाला बनाया था, तो वही डालकर देख रहा था। अगर ग्राहकों को पसंद आता है तो कल से मैं वही मसाला डालना शुरू कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा अजीब टेस्ट नहीं है इस मसाले का? अरे वो नया मसाला है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा। 1-2 बार खाओगे तो आदत हो जाएगी। अपने 4 पैसे के मुनाफे के लालच में आकर सुनील अब ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे सुनील के पैसे बचते जा रहे थे, वैसे वैसे अब सुनील के अंदर भी लालच बढ़ता जा रहा था। आज तो पूरे 200 रुपए का मुनाफा हुआ है। वाह सुनील, मानना पड़ेगा। देख रही हो लक्ष्मी, कितने पैसे बचा लिए हमने। अगर इसी तरह रहा तो एक दिन हम छोटे से घर को छोड़कर एक बड़े से घर में जाएंगे। हमारे वरुण और अलीशा का एक बड़ा सा कमरा होगा, दोनों एक बड़े से स्कूल में जाएंगे और तुम्हें भी फिर ये सस्ती सस्ती साड़ियाँ नहीं पहननी पड़ेगी और मैं भी अपने लिए कोट पैंट सिलवा लूंगा। हाँ, और हाँ, एक बाइक भी ले लूंगा। अरे बड़ा शौक है ना बाइक पर घूमने का। फिर देखना मैं तुम्हें कहाँ कहाँ घुमाता हूँ बाइक पर। ये आप क्या कर रहे हैं जी? आप पहले की तरह काम क्यों नहीं कर रहे? पहले भी तो हमारा मुनाफा होता था ना, हम 4 पैसे बचा लेते थे। लेकिन इस तरह ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर आप ये पैसे बचा कर भी क्या करेंगे? लालच धोखाधड़ी से बचाया हुआ पैसा ज्यादा दिनों तक इंसान के पास नहीं टिकता है जी। अरे लक्ष्मी, तुम क्यों मुझे बार बार ज्ञान देना शुरू कर देती हो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। और मैंने तो अब ये भी सोच लिया है कि मैं कल से पाव का साइज छोटा कर दूंगा और साथ ही 30 की जगह 35 का पाव कर दूंगा। अगले दिन सुनील ऐसा ही करता है, जिसे देख सुनील के कुछ ग्राहक, ये आपका पाव का साइज थोड़ा छोटा नहीं हो गया है? पहले तो आप काफी बड़े पाव बनाते थे। अरे मुझे भी पाव का साइज छोटा लग रहा है यार। और अब आपने 30 के भजिया पाव की जगह 35 का भजिया देना शुरू कर दिया है। ये 5 किस लिए बढ़ा दिए भाई? अरे पहले मैं पाव बाहर से खरीद कर लाता था, अब मैं पाव घर में ही बना रहा हूँ। और रही बात 35 की, तो क्या है ना कि अब अपने भजिया पाव में मैंने अलग अलग तरह के मसाले डालने शुरू कर दिए हैं। अब हम जहाँ आपके लिए, आपके स्वाद के लिए इतना कर रहे हैं, तो अगर 4-5 रुपए कमा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब। सभी ग्राहक सुनील पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे, इसलिए वो सुनील की बातों में आ जाते हैं और 35 का भजिया पाव खरीदना शुरू कर देते हैं। अरे क्या हुआ भाई साहब? उस दिन तो आप प्याज लेने से कतरा रहे थे,
और अब खुद ही थैला लेकर आ गए हैं मेरे पास। देखा, फायदा हुआ ना मुझसे प्याज लेने का। अरे वो तो पता है मैं कितने पैसे बचा लेता हूँ। वैसे सबसे ज्यादा पैसे तो मेरे तेल में खर्च होते हैं। क्या तुम्हारी नजर में कोई है जो कम दामों में तेल बेचे? अरे हाँ भाई साहब, वो एक बंदा है जो कम दामों में तेल बेचता है। अगर कहो तो बात करवा दूं उससे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है भला। मैं कल आता हूँ, उससे बात करूंगा। सुनील अब हर चीज में तो मिलावट कर ही रहा था, तो उसने तेल को भी नहीं छोड़ा। सुनील तेल भी खराब से खराब क्वालिटी का यूज कर रहा था। ये सब देख सुनील की पत्नी लक्ष्मी मन ही मन काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो जानती थी कि सुनील जैसा कर रहा है उसे आज नहीं तो कल उसकी भरपाई जरूर करनी पड़ेगी। अरे वरुण, ये माँ कहाँ चली गई? बाबा भी नहीं है। अरे भूल गई क्या? बाबा भजिया पाव बेचने के लिए गए हैं और शायद माँ पड़ोस वाली आंटी के घर पर गई है। बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या खाएं? भूख तो मुझे भी लग रही है। अरे वरुण, वो देखो, चूल्हे के पास कुछ भजिया पाव रखे हैं। लगता है पापा इसे हमारे लिए यहाँ छोड़ कर गए हैं। एक काम करते हैं, इसे खा लेते हैं। दोनों बच्चे उस भजिया पाव को खाकर कपड़े बदलकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में लक्ष्मी भी घर आ जाती है और वो भी काम में लग जाती है। तभी अचानक वरुण और अलीशा के पेट में दर्द होने लगता है। माँ, माँ। बच्चों, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे पेट क्यों पकड़ा हुआ है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। कुछ करो माँ। माँ। हे भगवान, ये अचानक बच्चों को क्या हो गया? लक्ष्मी जल्दी से अपनी पड़ोसन को बुलाती है और उसके साथ दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल जाती है। वहीं पड़ोसन का बेटा भागता हुआ सुनील के पास जाता है। अरे मोहित, तो यहाँ इस वक्त कुछ काम था क्या? अंकल, वरुण अलीसा की तबीयत काफी खराब हो गई है। मेरी माँ और सुनीता आंटी उन्हें लेकर अस्पताल गई हैं। आपको भी जल्दी से अस्पताल बुलाया है। क्या कहा तुमने? अलीसा वरुण की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन क्या हुआ है उन्हें? मुझे माँ ने कुछ नहीं बताया, बस आपको लाने के लिए कहा है। चलो आप जल्दी से। सुनील जल्दी से अपना ठेला घर पर छोड़ फटाफट मोहित के साथ अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे दोनों बच्चों को? ये अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? देखिए, आपके दोनों बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। लगता है आपके दोनों बच्चों ने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जिसमें हद से ज्यादा मिलावट की गई हो, खराब चीजों का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया हो। अभी उसकी हालत काफी नाजुक है। मैंने फिलहाल तो उन्हें दवाई दे दी है, लेकिन आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आप जब तक जाकर कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन ले आइए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना लगे, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा और लक्ष्मी का क्या होगा? सुनील जल्दी से मेडिकल पर जाता है और वहाँ से इंजेक्शन और दवाई लेकर आता है। तो वही डॉक्टर भी अलीशा और वरुण का इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तुम घबराओ मत, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना उनका इलाज। न जाने हमारे बच्चों ने ऐसा क्या खा लिया जो आज उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। ये सवाल आप मत ही पूछिए तो ठीक है। बच्चों ने मुझे बताया था कि उन्होंने स्कूल से आने के बाद घर में रखा हुआ भजिया पाव खाया था। ये वही भजिया पाव था जो आपने उन खराब मसालों से बनाया था। मैंने कहा था ना कि जैसा आप करोगे वैसा एक दिन आपको भरना ही होगा। आज आपके किए की सजा मेरे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। आपके लालच की वजह से आज मेरे बच्चे दर्द में हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे बच्चों की हालत ऐसी हो। भला कौन सा बाप ये चाहेगा? आपको तो बस पैसों का लालच था। आपको बस पैसे कमाने थे। अब कमा लिए अपने पैसे। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? जाइए, लोगों को अपना भजिया पाव खिलाइए और उनसे पैसे कमाइए। सुनील ने धोखाधड़ी से जो भी भजिया पाव बेचकर कमाए थे, वो सारे पैसे उसके दोनों बच्चों के इलाज में लग जाते हैं। और अब सुनील के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। इलाज होने के बाद दोनों बच्चे ठीक हो जाते हैं। अब वो घर पर आ जाते हैं। इसी के साथ सुनील को अपनी गलती का भी एहसास होता है। जब खुद के बच्चों पर बीती तब जाकर एहसास हुआ
कि मैं कितना गलत कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ठेले से छोटे छोटे बच्चे भी भजिया पाव लेकर खाते हैं। अगर कल को उनकी ऐसी हालत होती तो उनकी माँ पर क्या बीतती। तुमने सही कहा था, धोखाधड़ी और लालच से कमाया हुआ पैसा इंसान के पास ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं बिल्कुल भी लालच नहीं करूंगा और जिस तरह से पहले भजिया पाव बेचता था ठीक उसी तरह से बेचूंगा। माफी मुझसे नहीं, भगवान से मांगिए। आखिरकार आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया। मैं इसके लिए काफी खुश हूँ। सुनील भगवान से भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है और अब अगले दिन से पहले की तरह ही मंडी से साफ सुथरा प्याज लेना, दुकान से अच्छी क्वालिटी का बेसन, तेल और वही पहले के दाम पर अपना भजिया बेचना शुरू कर देता है। और अब मेहनत से कमाए हुए पैसों से वो अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करता है।